वह देखो मोहित की मम्मी को देखो, कितनी अजीब सी लगती है। मिली के ये कहते ही बच्चों के एक झुंड के साथ उनकी मॉडर्न ड्रेस पहने मम्मियों की निगाह मोहित के मम्मी पर पड़ी। व्यंग्य की मुस्कान, सबके चेहरे पर आगे बॉर्डर वाली साड़ी, तेल से चिपके बाल, माथे पर गोल बड़ी बिंदी, होठों पर लाल लिपस्टिक की मुस्कान की परतें, पैरों में रंगीन सैंडल। तभी सीमा की मम्मी बोली, ये टीचर पेरेंट्स मीटिंग में क्या बोल पाएगी, इंग्लिश का एक वर्ड तो आता नहीं। सारी मम्मियां हंस पड़ी। हंसी की आवाज मोहित के कानों पर पड़ी। मम्मी को लेकर वह शर्मसार हो गया। पता नहीं मम्मी भी अपने आप को बदलना नहीं चाहती। मम्मी, आप भी मॉडर्न ड्रेस क्यों नहीं पहनती? देखो सबकी मम्मी कितनी सुंदर ड्रेस पहने हैं, मुझे आपके साथ चलने में शर्म आ रही है। पापा को भी अभी टूर पर जाना था। बेटे का हाथ कसकर पकड़ सुशीला जी कुछ नहीं बोली। जब मोहित की बारी आई तो सुशीला जी बेटे का हाथ पकड़कर टीचर के सामने पहुंची। मॉडर्न लिबास में लिपटी मॉडर्न मम्मियों की उत्सुकता बढ़ गई। ये क्या? टीचर ने खड़े होकर मोहित की मम्मी सुशीला जी का स्वागत किया। कई जोड़ी आंखें हैरानी से फैल गई। आशा के विपरीत मैडम जेनिफर सुशीला जी के बैठने के बाद ही अपनी चेयर पर बैठी। कभी हिंदी में न बोलने वाली जेनिफर सुशीला जी से हिंदी में बात कर रही थी। सबने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। मोहित और सुशीला जी उठ गए। जेनिफर मैडम दरवाजे तक दोनों को छोड़ने आई। नेक से नील अग्रवाल, जेनिफर मैडम ने आवाज लगाई। मिली और उसकी मम्मी स्वाति फिर आगे आ गए। कंप्लेन और तारीफ के दौर के बाद मिलीसोफर ने पूछा, मैम एक बात बताइए, आप क्लास में या कहीं भी हिंदी में बात नहीं करती, पर आज मोहित की मम्मी के संग आप हिंदी में बातें कर रही थी। ऐसी क्या बात थी सुशीला जी में कि आप हिंदी बोलने पर मजबूर हो गई? देखिए, किसी की वेशभूषा से उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन न करें। आपको शायद नहीं पता सुशीला जी हिंदी की उत्कृष्ट लेखिका है। उनकी किताब भी आ चुकी है। हिंदी बोलना पिछड़ेपन की निशानी नहीं है, नहीं साड़ी पहनना पिछड़ापन है। वेशभूषा से किसी के प्रति के व्यक्तित्व को न मापें। एक बार मैं स्कूटी से स्कूल से वापस आ रही थी कि मेरी स्कूटी अंधेरे के कारण एक गड्ढे में फंस गई। बारिश बहुत तेज थी। मैं आवाज लगा रही थी पर कोई मदद के लिए नहीं आया। उधर मेरे घर न पहुंचने पर सुशीला जी ने मेरे घर का बच्चों का नाश्ता कराया। पड़ोसियों के संग मुझे ढूंढने निकले। स्कूल के रास्ते में उन्हें मेरी आवाज सुनाई दी, मुझे गड्ढे से बाहर निकालकर घर लाए। अगर उस दिन सुशीला जी हिम्मत न दिखाई होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। पहले मैं भी उनका मूल्यांकन पहनावे और हिंदी बोलने की वजह से कमतर मापती थी, पर उस दिन जिस तरह उन्होंने मेरी सहायता की, मैं मानवता की कीमत समझ गई। अपनी सोच पर शर्मसार हो गई। मानवता के लिए पढ़े लिखे होना या अमीर गरीब होना या पहनावा इसका मापदंड नहीं है। मानवीय मूल्य तो वह संस्कार है जो जिसके पास है वह सबसे अमीर है। मैं और सुशीला जी एक ही सोसाइटी में रहते हैं, ऊपर नीचे। मैं अपनी शिक्षा के दम में किसी से मेलजोल नहीं रखती थी। मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। अब मुझे समझ में आया कि मैं कितनी गलत थी। मेल जोल बहुत जरूरी है सुशीला जी। नेतृत्व मेरी ही नहीं बल्कि बहुत लोगों की मदद की है। वह पहनावे से मॉडर्न जरूर नहीं है पर विचारों से बहुत मॉडर्न है। मैडम क्रिस्टीना की बात सुन सबकी आंखें शर्म से झुक गई। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। पहनावे या लुक से दूसरों को थोड़े समय के लिए कुछ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, पर सुंदर व्यवहार से आप हमेशा सबको प्रभावित कर सकते हैं। आप क्या कहती हो सखियों? मॉडर्न कपड़े न पहनने वाले या अंग्रेजी में न बोलने वाले को शर्मसार होना चाहिए या उन लोगों को शर्मसार होना चाहिए जो मानवीय मूल्यों को खोकर स्वार्थी बन चुके हैं? अक्सर देखा है साड़ी पहनने वाली बहन जी या भाभी जी बन जाती हैं और मॉडर्न लिबास पहनने वाली मैम या मैडम। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।